हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप कौन सा स्ट्रीम ले, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगा। जी हाँ, आप क्लास 10th अभी पास करके आए हैं, क्लास 11 में पहुंचे हैं और आपके मन में एक ही डाउट है, एक ही चीज़ है कि कौन सा स्ट्रीम लिया जाए, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं जिससे आप आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, वो सारी बातें आज मैं करूंगा। तो ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लास 12 के लिए जो आप तो सब्जेक्ट ले चुके होंगे, लेकिन उससे अब आप आगे जाके क्या करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी होगी जो भी स्ट्रीम आप लिए तो उसमें आपको हेल्प करने वाला है। और क्लास 11th में जो आप पहुंच गए हैं और स्ट्रीम सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हैं और उससे आगे जाके क्या आपका फ्यूचर मेंटेन होगा, जी हाँ, आपका फ्यूचर किससे जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं। कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगी ये डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा बस। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी स्ट्रीम लीजिए, लेकिन किसी के दबाव में या फिर कोई आपको फोर्स कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ना लीजिए। मतलब आपका दोस्त जो कि क्लास 10 तक आपके बचपन से साथ में था, अब उसने आर्ट ले लिया, आपको इंटरेस्ट है मैथ में तो आप मैथ को छोड़ के आर्ट में पहुंच गए, या फिर इसी का अपोजिट, उसने मैथ लिया है, आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में फिर भी आप ले रहे हैं क्योंकि वो ले रहा है, तो ऐसा कुछ ना करिएगा। या फिर घर में पड़ोसी ने ये सब्जेक्ट लिया या फिर मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको मैथ ही लेना या फिर आपको पीसीएम ही लेना, तो ऐसा कोई फोर्स ना लीजिएगा। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो अगले आने वाले 6 से 8 सालों में आपको पढ़ना है। जी हाँ, 6 से 8 साल मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर आप 11-12 करते 2 साल यहाँ पे हो गया, इसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन 3 से 4 साल का होगा। अब कितना हो गया, 2 साल ये, 3 से 4 साल, मान लो 4 साल है तो 6 साल ऐसे हो गए। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो नॉर्मल सा यहाँ तक तो आपको करना ही होता है, तो इसमें 6 से 8 साल आपके हो जाएंगे। तो 6 से 8 साल आप कोई भी चीज़ जबरदस्ती 1 साल पढ़ सकते, 2 साल पढ़ सकते, लेकिन आप 6 से 8 साल नहीं पढ़ सकते। आगे जाके आपको तकलीफ होगी, आप उतना बेस्ट नहीं दे पाएंगे जितना आप वो चीज़ करके दे सकते थे जो आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा पढ़ने में। तो वही चीज़ें आपको आगे जाके लेनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। सो अभी क्या मैं बताने वाला हूँ वीडियो में कि कौन सी स्ट्रीम बेस्ट होगी, तो अब चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। अब सबसे पहले हम आर्ट की बात करेंगे। तो आर्ट में देखिए मेन जो सब्जेक्ट होते हैं, पहले मैं सब्जेक्ट बताऊंगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सब्जेक्ट भी नहीं पता होगा कि इस स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें मैं बता दूं कि आर्ट में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से एनी 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं। जी हाँ, एनी 3 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, और जिसमें ये सारी स्ट्रीम में हिंदी हो गया और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी है, वो सभी में रहेगी। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है। बाकी के बचे 3 सब्जेक्ट आपको इनमें से चूज करने, वो चाहे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए या फिर आपको इकोनॉमिक्स लेना तो इकोनॉमिक्स के साथ में जो सब्जेक्ट लेना है वो ले लीजिए। तो इसके बाद अगर आप आर्ट लेते हैं, जो कि सबसे लोगों के मन में ऐसा है कि आर्ट सबसे बेकार सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई बेकार नहीं होता, आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो आप लीजिए। जी हाँ, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो करिए। अब आर्ट में क्या क्या करियर ऑप्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है बेशक आप लीजिए, कोई चाहे जो बोल रहा उसकी बात ना सुनिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही लीजिए। ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं अगर आपके फादर मदर नहीं मान रहे हैं तो आगे जाके आपको तकलीफ होगी, उनको भी तकलीफ होगी, आपके पैसे भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा और आप उतना बेस्ट नहीं दे पाएंगे जितना आप कोई और सब्जेक्ट में फोर्स करा के दिलवा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये आप लीजिए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया। अब इसमें जो करियर ऑप्शन है क्या कर सकते हैं, सबसे मेन सॉरी, जो सबसे मेन सब्जेक्ट है मतलब करियर ऑप्शन है आईएएस, आईपीएस। ये पूरे बेस्ट
होता है आईएएस आईपीएस मतलब एक तरह से राजा, डीएम, आईएएस मतलब डीएम ही होता है। तो ये क्या, जिले का राजा, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते हैं उसी तरह उसी लेवल में आता है ये। तो आइए, अगर आप आर्ट साइड लिए हैं उसके बाद आप ये करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको एडवोकेट, वकील बनना है तो भी आप आर्ट साइड से लेके आगे जाके आप एडवोकेट बन सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, आपको जर्नलिस्ट किसी चीज में बनना तो भी आप बन सकते हैं। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, अगर आपको फैशन डिजाइनर में का शौक है डिजाइन करने का तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको आर्ट टीचर में कौन कौन से, अगर आपको हिस्ट्री सिविक्स, जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब टीचरों, इन सब सब्जेक्ट में मेन बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है और आप ऐसा चाहते हैं कि आगे जाके इसी लाइन में आपको टीचर बनना है, तो ये सब्जेक्ट लेके आप आर्ट के प्रोफेशनल में जा सकते हैं और आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जी हाँ, आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, जो कि आप और हाई लेवल में जाएंगे। जैसे आपने मान लिया इसमें आर्ट साइड में क्या होता है कि आपने 12th तक पढ़ा ये सब्जेक्ट लेके, फिर आगे जाके आप बीए करते हैं। अब बीए में क्या होता है, बीए में भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपने सब्जेक्ट लिए वही वहाँ पे लिए जाते हैं। अब उसके बाद आपको बीए के बाद होता है एमए करना होता है, वो जो होती है पोस्ट ग्रेजुएशन। देन उसके बाद आपको जीआरएफ और पेपर एक होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। देन उसके बाद आप टीचर हो जाते, आप प्रोफेसर हो जाते। आपके प्रोफेसर मतलब आप किसने डिग्री कॉलेज या फिर आप कॉलेजेस में पढ़ाने लगते हैं। जी हाँ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या, आप यूपीपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, जो भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप ये कर सकते हैं। सो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या करियर ऑप्शन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या, अगर हम लोग कॉमर्स की बात करते, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, अगर हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है। क्या क्या चीज़ है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बताए दे रहा हूँ। कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट है, कॉमर्स में अकाउंटेंसी आ जाता है, ये पूरा अकाउंट के बारे में होता है। इसी के साथ अगर बिजनेस स्टडीज़ की बात की जाए, यहाँ पे बिजनेस के बारे में होता है। इसी के साथ इकोनॉमिक्स हो जाता है कि इंटरप्रेन्योरशिप हो जाए। अब इसमें से कोई आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, एनी थ्री सब्जेक्ट चूज करके आप 11th-12th पास कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो 11th-12th के बाद अगर जो आपको करना है तो आप कॉमर्स में जाके बीकॉम कर सकते हैं। और बीकॉम के बाद होता है एमकॉम, जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप बीकॉम करते तो आप ग्रेजुएट पर्सन कहलाएंगे, एक आप फुल्ली ग्रेजुएट कहलाएंगे। अगर उसके बाद अगर आपको करना है तो एमकॉम होता है, एमकॉम में पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, तो वो आप कर सकते हैं इस कॉमर्स को लेके। इसमें क्या होता है, आप करियर ऑप्शन की बात कर लेते, ये भी सबसे बेस्ट है जिनको आपको बिजनेस करना है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं, जो भी हैं, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है कि हाँ हमको आगे जाके बिजनेसमैन ही बनना है, तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और इसके अलावा क्या है, अगर आपके अकाउंट्स के मतलब क्या बड़े बड़े मॉल में अकाउंट्स, या फिर हो सकता है कितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे अकाउंट्स संभालना होता है, उनके अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आप इसी स्ट्रीम से जाके आप कर सकते हैं। अब इसके बाद अकाउंट्स हो गया, अब एडिटर बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं ये कॉमर्स में, लेकिन ये मेनली क्या बिजनेसमैन के लिए, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कॉमर्स। अब आई होप आपको पता चल रहा होगा कि आपको कौन सा सही लग रहा है। जो सही लगे वो आपको डिसाइड करना है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, तो उसमें आते हैं, तो इसमें भी कितने सब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से एनी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते। अब सॉरी, साइंस स्ट्रीम की बात करें तो इसमें मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ये आप क्लास पहले मतलब फर्स्ट क्लास से आप 10th क्लास तक पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट है। आगे के ये जो सब्जेक्ट है कॉमर्स वाले, ये तो आपको चेंज लगे होंगे, लेकिन ये तो आपको जाने पहचाने लग रहे हैं। तो इस साइंस स्ट्रीम में भी 2 होती हैं, एक होता है PCM होता है, एक होता है PCB होता है। ये क्या होता है, 2 के अलावा एक और चीज़ होती है, 3 चीज़ होती है। एक होता है PCMB।
अब इसमें देखिए क्या होता है, पीसीएम, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम मतलब इसमें आपको मैथ्स लेना होगा, फिजिक्स लेना होगा, केमिस्ट्री लेना होगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर आप क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आपको बायो में इंटरेस्ट, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो मैथ में भी लेते हैं, बायो भी लेते हैं, तो उनके लिए एक नया ऑप्शन है पीसीएमबी, जिसमें आपको आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स जिसमें आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप आगे करियर कर सकते हैं। जिनको अभी तक डिसाइड नहीं है कि क्या आपको मैथ्स लेना है कि बायो लेना है, तो आप वो आगे जाके एक और ऑप्शन हो जाता है। जनरली पीसीएम या पीसीबी ही ले लेते हैं, जिनको दो नाव में पैर रखना बेसिकली, तो वो सब ये सारी चीज़ करते हैं एंड सो ऑन। आपको जो इच्छा है वो आप ले सकते हैं। अगर हम लोग करियर ऑप्शन की बात करी जाए पीसीएम में, तो पीसीएम में आप इंजीनियर बन सकते हैं। पीसीएम लेके, इसमें पीसीबी लेके नहीं कर सकते, इसमें पीसीएम मैथ जरूरी होती कि इंजीनियर बनने के लिए। अगर आपको भी इंजीनियर बीटेक आगे जाके करना है तो आपको इंजीनियर बनना होगा। अब इसी के साथ डॉक्टर भी आप बन सकते हैं, इसमें पीसीबी लेना जरूरी, इसमें मैथ जरूरी नहीं होता, डॉक्टर में पीसीबी लेना जरूरी होता, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। इंजीनियर में क्या होता है, मैथ जरूरी हो जाता है। अब इसी के साथ अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट भी आप इसी में बन सकते हैं। आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स लेके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आपको साइंस स्ट्रीम के टीचर बनना है, अगर आपको मैथ्स के टीचर बनना है, अगर आपको साइंस के टीचर बनना, साइंस में फिजिक्स के टीचर बनना है, या फिर केमिस्ट्री के टीचर बनना, बायो के टीचर बनना एंड सो ऑन, जितने भी सब्जेक्ट है इसके इंडिविजुअल टीचर बनना है आपको, तो भी आप ये स्ट्रीम ले सकते हैं। सॉरी, अगर ये साइंस स्ट्रीम की टीचर की बात की जाए तो अगर आपको बीएससी करना होता है, बीएससी में आप आगे जाके बीएससी में भी कोई 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लेते हैं, वही सब्जेक्ट आगे जाके बीएससी के बाद एमएससी करना होता है। बीएससी को ग्रेजुएशन कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी होता है। एमएससी में जाके 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कि मेन होते हैं। अब उसके बाद आप पीएचडी करते तो 1 सब्जेक्ट होता है, वो बात की बात है। अगर आप एमएससी कर लेते देन इसके बाद आपको जीआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई करना होता है। अगर उसको क्वालिफाई कर लेते देन आप प्रोफेसर बन जाते। जी हाँ, आपके सामने प्रोफेसर वर्ड आ जाएगा, आपके नाम के सामने प्रोफेसर आ जाएगा और आप कॉलेजेस में पढ़ाने लगेंगे। जी हाँ, ये छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, ये मतलब स्कूल लेवल की बात नहीं होती, ये कॉलेज लेवल की बात होती है। तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। मैथ्स या फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसके भी टीचर आपको बनना है वो साइंस स्ट्रीम में लेके आप बन सकते हैं। देन इसके बाद की बात की जाए, गवर्नमेंट जॉब इसमें भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब इसमें भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब इसमें भी ले सकते हैं। लेकिन साइंस जो है ये एक तरह से सबका राजा है। जी हाँ, साइंस वाला बच्चा कॉमर्स से ये सारी चीज कर सकता है, साइंस वाला बच्चा ये सारी चीज भी कर सकता है। जी हाँ, आईएएस पीसीएस भी बन सकता है साइंस वाला बच्चा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा फिर अभी हमने कहा कि इसमें जाके बन सकते हैं, ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईएएस पीसीएस में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जो कि आप पहले 11th 12th में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको हेल्प करेगा, इसलिए ये इधर साइड रखा गया है। आपको अगर यहाँ से जंप करना है उधर तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। अभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े थे, अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो आपको फिर से ये सारा क्लास 11 से उठाना होगा, इसीलिए आपको ये इधर साइड रखा गया है। अगर आपका आगे जाके क्लियर है कि आपको आईएएस ही बनना है तो आप आर्ट साइड से आगे कर सकते हैं। अगर आप हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे थे, तो इसमें टेक्निकल है, टेक्निकल लाइन में गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, मतलब कंप्यूटर वाली लाइन में हो गया या फिर किसी और लाइन में आपको टेक्निकल जो भी काम करने में इंटरेस्ट है तो वो आप गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे जाके कर सकते हैं। आप अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी आप ले सकते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो है, लेकिन टेक्निकल वाला पार्ट देखिए हमने काटा हुआ है, तो टेक्निकल वाले में नहीं जा सकते हैं आप। बाकी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं लेकिन टेक्निकल वाला काम नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे कर सकते हैं। सो साइंस स्ट्रीम में कॉमर्स, आर्ट आपको पता चल गया होगा। आपके मन में अभी तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। अगर हो सका तो, ज़्यादा मन में डाउट हो रहा है आपके सभी बच्चों के, तो मैं सेकंड पार्ट जल्द ही लेके आऊँगा। अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो बढ़िया सा ये वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे आप 11th में पहुंच गए या फिर 12th पास आउट हो आगे कुछ करना चाहते हैं, दोनों के लिए बेस्ट होने वाला है। सो आपको ऑल द बेस्ट करियर ऑप्शन चूज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।